इससे पहले हम बताए थे अभिसारी प्रकाश पुंज का परिभाषा भी लिखाए थे, उसका चित्र भी बनाए थे। ठीक है, तो अब वो अभिसारी प्रकाश पुंज के बाद है अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं इसका परिभाषा भी बता रहे हैं और इसे चित्र बनाकर हम समझाएंगे भी आपको। ठीक है, अभिसारी प्रकाश पुंज लिखकर डैश दिए। इसका परिभाषा होता है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, यानी कि अभिसारी प्रकाश पुंज का जो परिभाषा होता है ना उसका ठीक उल्टा अपसारी प्रकाश पुंज का होता है। अभिसारी प्रकाश पुंज में लिखे थे जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और इसका अपसारी प्रकाश पुंज का परिभाषा है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी निर्गत का मतलब होता है कि एक ही बिंदु से निकलकर सब दिशाओं में चला गया, उसको कहा जाता है अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, इसका एक बार और परिभाषा सुन लीजिए। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, इसका परिभाषा होगा जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे इसका एक चित्र बना लीजिए, जैसे यहाँ पे एक चित्र बना रहे हैं। परिभाषा क्या है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पर एक बिंदु ले लीजिए, यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिए। ठीक है, ले लिए, आप लोग भी अपने कॉपी में ले लीजिए। उसके बाद इसको सब दिशा में निकाल दीजिए, इससे होकर किरण सभी दिशा में निकालिए। सभी दिशा में चला गया। अब ये इधर जा रहा है तो इधर की ओर तीर लगाइए, क्योंकि उधर बाहर निकल रहा है ये। ठीक है, इधर की ओर तीर लगाना है इसमें। यही बस हो गया, इसका चित्र बना देना है। यही हो गया अपसारी प्रकाश पुंज। इसका परिभाषा होगा जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, इस तरह से कॉपी में लिखकर और ये वाला चित्र बना लेना है। ठीक है, उससे आगे है समांतर प्रकाश पुंज। इसमें तीसरा लिखाए थे समांतर प्रकाश पुंज या समानांतर प्रकाश पुंज। तो समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं तो इसका परिभाषा जानिए। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो, समांतर मतलब यानी सभी सम दूरी पर हो, सभी सम दूरी पर निश्चित दूरी में जा रहा हो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देख लीजिए, इसका चित्र बना रहे हैं, ये किया है, इससे समान दूरी पर दूसरा किरण है, फिर इससे समान दूरी पर तीसरा किरण है, फिर चौथा किरण है, पांचवा किरण है, यानी कि सब समान दूरी पर जा रहा है एक समान पर, इसको कहा जाएगा समानांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, इसको समांतर प्रकाश पुंज कहा जाएगा। इस तरह से परिभाषा लिखकर ये जैसे में चित्र बना लेना है। ठीक है, अगर इस तरह से आप एग्जाम में भी लिखते हैं तो अच्छा नंबर मिलेगा पूरा। इसका परिभाषा फिर से सुन लीजिए। समांतर प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। परिभाषा लिखकर यह वाला चित्र बना लेना है। ठीक है, इससे आगे का टॉपिक है माध्यम। माध्यम मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। माध्यम मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। यानी कि माध्यम का परिभाषा क्या होगा, तो माध्यम का परिभाषा होगा जिस वस्तु से होकर प्रकाश गुजरती है उसे माध्यम कहते हैं। यानी कि वस्तु से होकर गुजरती है तो हवा से गुजरती है। इससे हम पहले जो परिभाषा बोले थे, जिस वस्तु से होकर प्रकाश गुजरती है यानी जिस वस्तु से होकर प्रकाश जाता है ना उसको कहा जाता है माध्यम। जैसे कि हवा से होकर प्रकाश गुजरता है, पानी से होकर गुजरता है, कांच से होकर गुजरता है, तो ये सब उसका क्या हुआ, माध्यम हुआ। तो हवा से होकर गुजरता है, पानी से, माध्यम किसको कहा जाएगा, माध्यम का परिभाषा होगा जिस वस्तु से होकर प्रकाश गुजरती है उसे माध्यम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है माध्यम दो प्रकार के होते हैं। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार का माध्यम होता है। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। ठीक है, माध्यम दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है सघन माध्यम, पहला होता है सघन माध्यम, दूसरा होता है विरल माध्यम। माध्यम दो प्रकार का होता है, एक होता है सघन माध्यम, दूसरा होता है विरल माध्यम। ठीक है, इससे आगे फिर आगे का वीडियो में बताएंगे। ठीक है।